नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी। और आज हमारे साथ जुड़े हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के राय सिंह जी, जो मीडिया कोऑर्डिनेटर है। आइए उनसे जानने की कोशिश, जो संदेश यात्रा चल रही है लगातार, जो हिसार से शुरू हुई थी 17 जनवरी को, वो 25 जनवरी को करनाल पहुंचेगी, उनके लिए क्या क्या तैयारी है और क्या संदेश, जो यात्रा का संदेश दे रही है हरियाणा की जनता को। सर नमस्कार। नमस्कार। देखिए, जिस प्रकार लोकतंत्र में आज अधिकार, समानता और कानून के शासन को लगातार तानाशाह सरकार ने अपने सत्ता में लगातार बना रहने के लिए हड़प लिया है, समाज को तोड़ने का प्रयास किया है। आज धर्म पर भी कब्जा करना चाहते हैं। आज देश में धर्म पर भावनाएं भड़काकर फिर सत्ता हासिल करना चाहते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी पर भी राजनीति करना चाहते हैं। तो इस प्रकार का माहौल जो तानाशाह सरकार ने बनाया है, मौलिक मुद्दों से हटकर, समाज के मुद्दों से हटकर, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, किसी प्रकार के विकास की बात ना करके जो सरकार लगातार भ्रम, प्रपंच और डर का, भय का, आतंक का माहौल बनाना चाहती है, उस सरकार के खिलाफ हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने इससे पहले भी भारत जोड़ो यात्रा निकाली और आज फिर से भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से, न्याय की यात्रा के माध्यम से, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का प्राय है कि हम समाज के प्रत्येक तबके को, चाहे वो हरियाणा वासी हो, देश का कोई भी किसी वर्ग का व्यक्ति हो, हम सब के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की भाषा को समझते हुए कि प्रत्येक व्यक्ति को उसका अधिकार मिले, उसके लिए जो संदेश है, जो संदेश लेकर मणिपुर से मुंबई, महाराष्ट्र तक जा रहे हैं, वही संदेश हमारी नेता आदरणीय बहन कुमारी शैलजा जी, जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव भी हैं, उनके साथ श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला भी, वो भी महासचिव AICC के, और श्रीमती किरण चौधरी जी, तमाम बड़े नेता, हमारे विधायकगण सम्मानित। जिस प्रकार से आज अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबने इस बात को समझाया है, बताया है कि हमारा उद्देश्य है कि हम राहुल जी का संदेश लेकर लोगों में जा रहे हैं, और इस बदलाव के लिए कि कांग्रेस की विचारधारा, कांग्रेस के नेता और हम सभी कांग्रेस जन लोगों की बात को समझते, मुद्दों को समझते उनके साथ हैं। कृषि मंत्री JP दलाल का बयान है कि ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, भारत तोड़ो यात्रा करने है। देखिए, JP दलाल जी, पहले उनके विचार आज तक देखिए, उन्होंने किसानों को किस प्रकार की परिभाषा रखी थी, उन्होंने उससे पहले अपने इलाके भिवाने के लिए क्या बोला, और JP दलाल जी की जो राजनीतिक सोच जो है, जो उनका एक तरीका है बात करने का, वो सब जानते हैं कि उनकी किसी भी प्रकार की टिप्पणी का, उनके लगता है कि कहीं ना कहीं जो मानसिक रूप से उनका जो विसंगति है वो सामने आती है। उनके हर बार बाद में माफ़ी मांगते हैं। तो वो ऐसे किसी भी विषय से ये चाहते हैं कि भाई ऐसे विषय उस उद्देश्य से भटका नहीं सकते। और ये कांग्रेस की जो कांग्रेस संदेश यात्रा है, जो नेताओं की यात्रा है, यह देश को, समाज को जोड़ने की यात्रा है। देखिए, आज देश में कृषि मंत्री जी जिस पार्टी में हैं, जिस पार्टी के मुखिया उनके हैं, उनके जो लोग हैं, उन्होंने देश में नफरत और द्वेष का भावना पैदा की है। तो पहले वो अपनी पार्टी की अपनी विचारधारा स्पष्ट करे कि जिन्होंने सदैव देश को तोड़ने का काम किया है, उससे पहले माफ़ी मांगे। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा है, उसको लेकर क्या कहेंगे सर? कांग्रेस ने मना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे। देखिए, भगवान श्री राम मेरे भी और आपके भी, और जो मेरी बात को सुन रहे हैं, उन सब के आराध्य देवता है। सबके विचारों में, सबके भावों में और जीवन शैली में भगवान रामचंद्र का एक आदर्श हमारे बीच में है। भगवान श्री रामचंद्र जी को आदर्श का रूप में देवता माना गया है। जो भाजपा के लोग हैं, क्या उन्होंने कभी किसी आदर्श को स्थापित किया है? झूठ पर झूठ बोलते हैं, भ्रष्टाचार व्यापक है और भाई भतीजावाद करते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़े करते हैं, नफरत बनाते हैं। सबसे बड़ी बात, मानवता पर चोट पहुंचाते हैं। जो इंसानियत का सुरक्षा का फर्ज नहीं निभा सकते सरकार में रहते, सत्ता में रहते, वो भगवान राम की मर्यादाओं को क्या समझेंगे? ये राजनीति है। भगवान राम पर राजनीति करके किसी भी प्रकार से भाजपा सत्ता में नहीं आ सकती। और जिन्होंने, देखिए, सबसे बड़ी चुनौती क्या है? हमारा धर्म जो है सनातन धर्म है। सनातन धर्म के 4 हमारे शंकराचार्य महाराज हैं, जिन्हें हम भगवान कहते हैं वर्तमान में। उन्होंने भी कहा है कि जो भाजपा है ये राजनीति कर रही है, जो खंडन करती है इस बात का कि ये सनातन का अपमान है, और हम उनके साथ हैं। इसलिए अगर शंकराचार्य जी वहाँ नहीं जा रहे हैं, तो कांग्रेस का नेताओं ने जो फैसला किया है वो हमें भी स्वीकार्य है कि हम सनातन का अपमान नहीं होने देंगे। तो सर, ये जो यात्रा निकल रही, संदेश यात्रा, इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या हरियाणा में इसका इलेक्शन के समय में प्रभाव पड़ेगा? देखिए, जिस प्रकार से आप देखिए कि हिसार के अंदर यात्रा शुरू हुई, हज़ारों की संख्या में लोगों ने समर्थन किया, महिलाओं ने, युवाओं ने आदरणीय बहन जी के साथ कदम से कदम मिलाने का संकल्प लिया। उसके बाद भिवानी में चल रही है लगातार, इतनी ठिठुरती क्षण में भी रात को 10 बजे तक भी यात्रा में लोग समर्थन दे रहे हैं। ये एक संदेश है जनता की तरफ से कि समर्थन का जो बदलाव की बहार है, कि हरियाणा में इस जो झूठे आंकड़ों पर, देखिए, मैं बात समाप्त करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार प्रदेश की सरकार रोज़गार न देने में, यानी बेरोजगारी में नंबर 1 पर है,
स्वास्थ्य की सेवाओं में हरियाणा सरकार पिछड़ चुकी है, कानून व्यवस्था में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो चुकी है, जहां पर महिलाओं का लगातार प्रताड़ित करने का, अपमान करने की श्रृंखला बढ़ती जा रही है। तो कौन सा कोना है प्रदेश की सरकार भ्रम में, माया जाल में, झूठे वायदों में लोगों पर करना चाहती है। तो उस सरकार के खिलाफ जो हमने एक कांग्रेस संदेश यात्रा के माध्यम से राहुल जी का संदेश लेकर लोगों के बीच में जा रहे हैं, तो लोग कह रहे हैं कि बदलाव तैयार है और 10 की 10 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस विजयी होगी। और किसी भी प्रकार से अगर चुनाव साथ होते हैं तो कांग्रेस हरियाणा के अंदर फिर से एक बार शासन स्थापित करेगी और लोगों के लिए सेवाओं का, जो कांग्रेस का लोक कल्याण का, जो कांग्रेस का जन कल्याण का, जो कांग्रेस बहुआयामी विभिन्नता को लेकर, समाज के गरीब व्यक्ति को लेकर न्याय की बात करती है, सबका शासन फिर से शुरू होने जा रहा है। ये तय है कि कांग्रेस संदेश यात्रा से ज़बरदस्त एक प्रेम, सद्भाव और अपने जो भाईचारे की भावना है, जो लोगों का लगाव है, कांग्रेस के निष्ठावान समर्पित कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं, लोगों में जा रहे हैं, तो उससे तय है कि कांग्रेस फिर से हरियाणा के अंदर खुशहाली लाएगी, प्रगति लाएगी। और प्रत्येक इलाके का जो इन्होंने भाजपा की वर्तमान सरकार ने, गठबंधन की लूट की सरकार ने जो हरियाणा को एक लगातार सातल में डालने का प्रयास किया है, लगातार प्रदेश को आंकड़ों के हिसाब से, विकास के हिसाब से लगातार पीछे डाला है, उसको फिर से हरियाणा की सरकार बनेगी कांग्रेस की, वो फिर से हरियाणा को प्रगति पर ले जाएगी और देश में हमारा हरियाणा फिर नंबर 1 होगा। जैसा कि आपने हरियाणा के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया कोऑर्डिनेटर को सुना, राय सिंह जी ने अपने विचार रखे कि जो राम मंदिर को लेकर भी बीजेपी एक बहुत बड़ी राजनीति खेल रही है और धर्म के नाम पर भी, सनातन के नाम पर भी बहुत ही, क्योंकि जैसे जैसे देखा जाए तो बड़े बड़े महापुरुष भी, शंकराचार्य जैसे जो बड़े बड़े बाबा हैं वे भी नहीं जा रहे हैं इसमें लेकर। तो कांग्रेस ने भी मना कर दिया कि हम भी नहीं जाएंगे, हम इसके बाद जाने का हम पूरा जोर लगाएंगे। और अन्य बेरोजगारी पर भी बात करी है, उसको लेकर भी वे अपना जो हरियाणा में जो यात्रा निकल रही है उसको लेकर भी हरियाणा इससे पूरा इफेक्ट पड़ेगा और इलेक्शन आने वाले समय में हरियाणा की जनता पूरा कांग्रेस को सपोर्ट करेगी।